हमारे इस मानवा की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक छोटा सा डेविल जो कि कहता है कि मैं हूँ सिस्टम। जैसे हर सिस्टम के पास एक होस्ट होता है वैसे ही मेरे पास भी एक होस्ट है जिसके मैंने कुछ रोज के काम कराए और कुछ बोरिंग से काम कराए। तभी हमें होस्ट को दिखाया जाता है जिसे कि 2 स्किल पॉइंट मिले होते हैं। तभी होस्ट कहता है क्या बस सिर्फ 2 पॉइंट। तभी होस्ट कहता है सिस्टम बाहर आओ। तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है डिंग की और उसमें 30 पॉइंट लिखा होता है द सिस्टम अपग्रेड प्लीज ट्राई लेटर। जिसे देखकर होस्ट कहता है क्या बकवास है, सिस्टम ने फिर मुझे धोखा दिया। तभी सिस्टम कहता है कि मैंने एक बोरिंग सी लाइफ जी जिसमें मुझे अपने होस्ट को कंट्रोल करना पड़ा। तभी सिस्टम कहता है कि तुम मेरे साथ चलो और तुम्हारी लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी। जिसे सुनकर होस्ट भी खुश हो जाता है। तभी हमें सिस्टम बताता है कि एक दिन मैंने मजाक में होस्ट को एक लॉटरी निकालने को दी जिसमें उसके जीतने के चांसेस ना के बराबर थे। उसके जीतने के परसेंटेज जो कि ना के बराबर थी उसे आप देख सकते हैं। लॉटरी स्पिन करने के बाद तुरंत एक नोटिफिकेशन आता है डिंग का जिसमें लिखा होता है कांग्रेट्स यू आर विन बाय 1 मिलियन स्किल पॉइंट। जिसे देखकर सिस्टम शॉक में चला जाता है और कहता है मुझे भरोसा नहीं हो रहा। तभी हमें सिस्टम बताता है कि उस दिन के बाद मेरी लाइफ बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसके बाद हमें दिखाया जाता है होस्ट का सीन जो कि लॉटरी जीतने के बाद जोर जोर से हंस रहा होता है और कहता है 1 मिलियन 1 मिलियन 1। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जो कि सिस्टम की विंडो को मुक्का मारते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हारे छोटे मोटे काम क्यों करूं जब मेरे पास 1 मिलियन स्किल पॉइंट है। इसके बाद वह सिस्टम को एक पंच मारता है और कहता है आओ हम दोनों मिलकर एक अच्छा टाइम बिताते हैं और उस सिस्टम को मारने लग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम को मार मार के बुरा हाल कर देता है जिसके कारण सिस्टम रोने लगता है और कहता है कोई मुझे बचा लो। तभी हमें दिखाया जाता है एक जगह को जहाँ पर बिजली चमक रही होती है जिस जगह का नाम होता है द इंपीरियल पैलेस ऑफ ड्रैगन किंगडम। जहाँ पर तभी हमें दिखाया जाता है एक ओल्ड मैन को जो कहता है कि किंग मर गए, उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नहीं चुना तो अब नया किंग कौन बनेगा। तभी हमें दिखाया जाता है एक प्रिंस को जो कहता है कि मेरे फादर मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे तो मैं बनूंगा। तभी उतने में एक और प्रिंस कहता है कि मैं बनूंगा क्योंकि मैंने अपने सारी जिंदगी अपने किंगडम के लिए लड़ाई लड़ी है इसलिए मैं बनूंगा। तभी वहां पर एक मोटू आता है और कहता है कि नियम के अनुसार मैं ही राजा बनूंगा क्योंकि सबसे बड़ा बेटा ही राजा बनता है। ये सब कहने के बाद तीनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं लेकिन तभी उनके पीछे से कोई चिल्लाता है और कहता है कि तभी हमें उस तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम सब चुप हो जाओ। तभी हमें पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम सू चैन है और वो है कहता है कि नया राजा तो मैं ही बनूंगा। तभी तीनों भाई सू चैन की ओर देखते हुए कहते हैं तू एक लूजर है, तू राजा नहीं बन सकता। और तीनों ही उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहते हैं ना ही तेरे पास कोई पावर है ना ही कोई सपोर्ट, तो फिर तू राजा कैसे बन सकता है। तभी सू चैन अपने मन में सोचता है कि भले ही मैं दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता लेकिन फिर भी मेरे पास मेरा सिस्टम है जो सिंहासन लेने में मेरी मदद करेगा। तभी हमें उसका पीछे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिस्टम ने कहा था मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जाओ तुम सिंहासन के लिए लड़ो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तभी सू चैन अपने बड़े भाई के सामने झुकता है। तभी उसका बड़ा भाई कहता है कि तुम मत भूलो कि तुम्हारी मदर एक सर्वेंट थी और तुम्हारे अंदर कोई नोबल ब्लड नहीं है, तुम्हारे अंदर हिम्मत कैसे हुई हमसे कम्पीट करने की। तभी सू चैन का भाई अपना हाथ उठा के सू चैन को मारने जा रहा होता है और कहता है कि तुम अपनी बर्बादी की तरफ जा रहे हो। तभी सू चैन अपने बड़े भाई से हंसते हुए कहता है मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं ऐसा कर सकता हूँ और अपने पंच को ऊपर करते हुए कोई स्किल इस्तेमाल करने की कोशिश करता है जिसे देखकर उसके सभी भाई हैरान हो जाते हैं। और तभी सू चैन हंसते हुए कहता है यही सही समय है सिस्टम, चलो अब अपनी कमाल दिखाओ। तभी डिंग 35 सिस्टम अपग्रेड प्लीज ट्राई लेटर का नोटिफिकेशन आता है जिसे देखकर सू चैन हैरान हो जाता है। तभी सभी लोग सू चैन की ऐसी हरकतों को देखकर हैरान होते हैं और सब सोचते हैं कि ये पागल तो नहीं हो गया। तभी सू चैन अजीब सी मुंह बनाते हुए कहता है क्या बकवास है, इस सिस्टम ने फिर मुझे बेवकूफ बना दिया। तभी सू चैन गुस्से में सिस्टम को गालियां देने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है पैलेस के अंदर का सीन जहाँ पर सभी सू चैन के ब्रदर उसे गुस्से की नजर से देख रहे होते हैं और उसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं और कहते हैं जाकर चू किंगडम के बंदी बन जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है सू चैन के ब्रदर सू चैन को पैलेस से बाहर फेंकते हुए उस पे चप्पल, अंडरवेयर, पता नहीं क्या क्या फेंक के मारते हैं।